यमन में मौजूद एक ऐसा कुआं जिसे जहन्नम में जाने का रास्ता कहा जाता है। क्या है इस कुएं का राज और क्यों लोग इसे जिन्नातों का कुआं भी कहते हैं? यमन के ईस्ट में मौजूद है एक ऐसी जगह जिसे अल महरा कहा जाता है। यमन और ओमान के बॉर्डर के पास एक ऐसा रेगिस्तानी वीराना जिसमें एक अजीब सा कुआं मौजूद है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत से जिन्नात कैद हैं। इस कुएं का नाम है बरहूद। इसे वेल ऑफ हेल भी कहा जाता है, यानी जहन्नमी कुआं। ये कुआं बहुत ज्यादा गहरा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुआं 500 से लेकर 800 फीट तक गहरा है। इस कुएं में कई बार ड्रोन भेजे गए, लेकिन वहां नीचे बहुत अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस कुएं से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। इस कुएं के पास से बहुत ज्यादा बदबू आती है। अगर आप इस कुएं के पास खड़े होंगे तो बीमार हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये बदबू जहरीली है। यमन के रहने वाले मकामी लोगों का मानना है कि इस कुएं में जिन्नात कैद हैं और वहां के लोगों का ये मानना है कि दरअसल ये कुआं जिन्नातों की एक जेल है, जहां पर जिन्नातों को कैद करके रखा जाता है। इस इलाके के लोगों के पास कुएं से रिलेटेड बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि ये कुआं आपको अपने अंदर खींच लेने की ताकत रखता है। इस कुएं के अंदर से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे इस कुएं के अंदर बहुत तेज हवा चल रही हो। लोग कहते हैं कि ये आवाजें जिन्नातों की हैं। लोग इस कुएं के पास जाने से डरते हैं। इस कुएं की असल हकीकत क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज से करीब 25 साल पहले यमन की हांद्रमुद यूनिवर्सिटी के एक मशहूर आर्कोलॉजिस्ट हामूद बिन हाफिज अपने 2 असिस्टेंट के साथ उस जगह पर पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से उनका और उनके साथियों का वो पहला और आखिरी सर्वे साबित हुआ, क्योंकि इस कुएं की सच्चाई जानने के दौरान उनके एक असिस्टेंट की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब उनके साथ उस कुएं के अंदर क्या हुआ था ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन इस वाक्य के बाद बरहूद कुएं के बारे में लोगों के बीच खौफ और ज्यादा बढ़ गया। ताबूत सकीना की मौजूदगी के हवाले से मशहूर जगह मलिका सबा और कौमे आद समेत यमन को इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम जगह माना जाता है। बरहूद का ये कुआं भी यमन के एक मशहूर शहर हैदरामुद के करीब मौजूद है, जहां पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये शहर अलिफ लैला की कहानियों का हिस्सा भी रहा है। इन्हीं सब बातों की वजह से हजारों टूरिस्ट इस शहर को देखने आते हैं और यही वजह थी जो हामूद बिन हाफिज को उस जगह की तरफ खींच लाई। उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी के साथ एक एग्रीमेंट के तहत इस रहस्यमयी कुएं के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना चाहा था। उन्होंने अपने साथ जरूरी सामान लेकर हामूद बिन हाफिज एक रस्सी की मदद से उस कुएं के अंदर उतरे थे और इस कुएं में होने वाली तमाम बातों को रिकॉर्ड भी किया और उसको महफूज कर लिया। इस कुएं की गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी गहराई 500 से 800 फीट हो सकती है। इसके अलावा अरबी की लोक कथाओं के मुताबिक पुराने जमाने में एक बादशाह ने एक जिन्नात को इस कुएं को खोदने का हुक्म दिया था। वो बादशाह शैतान, बदरूहों और जिन्नातों को कैद करना चाहता था और यही वो कहानियां हैं जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोग, कई लोगों का इसके आसपास से गुम हो जाने का दावा करते हैं कि इस कुएं ने उनको निगल लिया। इसी तरह एक वाक्य के मुताबिक वहां के मुकामी लोगों ने पानी की तलाश में एक शख्स को रस्सी की मदद से उसे नीचे उतारा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी खौफनाक चीखों की वजह से जब उसे बाहर निकाला गया तो उसके जिस्म का निचला हिस्सा गायब था, जैसे किसी जानवर ने उसे खा लिया हो। हामूद बिन हाफिज के असिस्टेंट के मुताबिक इस कुएं के अंदर सल्फर गैस की मात्रा बहुत ज्यादा मौजूद है। इस गैस से ये कुआं भरा हुआ है। हामूद बिन हाफिज की उस रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई थी जिसमें उनको उनके नाम से पुकारा गया था। हामूद बिन हाफिज के मुताबिक उस मखलूक ने उनसे कहा था कि वो इसका रखवाला है, वो किसी को भी यहाँ से कुछ नहीं ले जाने देगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है, हामूद बिन हाफिज जब उस कुएं से बाहर आए तो उनकी जेब में सल्फर और रेत मौजूद थी, जिसकी वजह से हामूद बिन हाफिज को ऐसा लगा था शायद उस वक्त उनका दिमागी संतुलन खो चुका था और वो आवाजें हकीकत में नहीं थीं, बल्कि उनकी सोच का एक हिस्सा थी जो उस कुएं में उतरने वक्त डर की वजह से उनकी सोच पर हावी थी। उन्होंने ये सब तमाम बातें अपने साथियों को बताई और उनके साथियों के मुताबिक जब वो वहां से जाने लगे तो अचानक किसी गैबी मखलूक ने हामूद बिन हाफिज को उस कुएं की तरफ वापस खींचा। इससे पहले कि वो कुएं में गिर जाते वो अचानक गायब हो गए। अब ये वाकया कितना सच्चा है इस बारे में किसी को भी ठीक से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस जगह की शोहरत में आज तक कोई भी फर्क नहीं आया है और हामूद बिन हाफिज और उस रिकॉर्डिंग के हवाले से जो भी दावे किए जाते हैं कि उसने वहां पर इंसानों की अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की थी, जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हों और इन आवाजों को सुनकर लोग उन्हें जहन्नमियों की चीखें मानते हैं। हामूद बिन हाफिज की उस रिकॉर्डिंग के मुताबिक उसे वहां पर सल्फर की बड़ी मिकदार का पता चला था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यमन
में कई जगह पर सल्फर बहुत ज्यादा मौजूद है, जो उस कुएं से लेकर अल रबियुल खाली के रेगिस्तानों तक फैला हुआ है। अल रबियुल खतरनाक रेगिस्तानी पहाड़ियों में से एक है और पुराने जमाने में इस जगह पर कई शहर आबाद थे जो कि अब तबाह हो चुके हैं। जैसे इरम जातुल अमल जो कि 1000 खंबों का शहर मशहूर था, उसके निशानात 20वीं सदी में मिले हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में ऐसे और भी कई कुएं मौजूद हैं जहां की मिट्टी और पत्थर पे रिसर्च से पता चला है यमन कई खतरनाक गैस के पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है जो फट जाए तो बहुत तबाही ला सकता है। और बरहूद के कुएं में मौजूद बदबू की असली वजह भी उसके नीचे मौजूद खतरनाक गैस ही है। अब ये कुआं वाकई जिन्नातों का कैद खाना है या इस बारे में तो सिर्फ कहानियां ही मशहूर है, लेकिन इस्लामिक किताबों में एक ऐसा कुआं और एक ऐसा वाकया मिलता है जिसमें बरहूद के उस कुएं का जिक्र मिलता है। किस्सा कुछ यूं है कि एक मालदार आदमी हज के लिए गया। उसने शहर के एक मशहूर दयानतदार आदमी के पास अपने 1000 दीनार रखवाए। इसके बाद वो हज पर चला गया। जब वो वापस आया तो उस दयानतदार शख्स का इंतकाल हो चुका था। उसने उस अमानतदार शख्स की औलाद से अपने दीनारों के बारे में पूछा तो उनके बच्चों ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर उसने मक्का के बड़े बड़े उलमा से रुजू किया। उन्होंने मसले को सुना और कहा तुम आधी रात में जमजम के कुएं में उसको पुकारो, अगर वो जन्नती है तो वो जवाब देगा। और वो शख्स गया और उसने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उलमा के पास गया तो उलमा ने उसे मशवरा दिया कि तुम बरहूद के कुएं में उसको पुकारो, अगर वो जहन्नमी है तो वहां से वो जवाब देगा। उसने जाकर पुकारा तो जवाब मिला और उसकी अमानत के बारे में उसने बता दिया कि फला जगह पर रखी है। उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम जहन्नम में किस तरह चले गए जबकि हम तुम्हारे बारे में तुमको नेक इंसान समझते थे। तो उसने जवाब दिया कि मेरी एक बहन थी जिससे मैं कतई ताल्लुक नहीं रखता था, इसकी सजा में मुझे यहाँ दोजक में डाला गया है। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसकी तस्दीक हदीस में मौजूद है कि रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। यमनी हुकूमत का कहना है कि ये कुआं लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पर मौजूद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।